अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल के ऊपर बात करेंगे हबीब बैंक की एचबीएल की कि उनके कौन-कौन से अकाउंट्स हैं और हर अकाउंट पर हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं और वो हमें कौन-कौन सी सहूलियात जो है वो देते हैं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मेज़ान बैंक के ऊपर कि मेज़ान बैंक के ऊपर कितने अकाउंट्स हैं, कितनी इकसाम के और उसके ऊपर जो है वो कितना मुनाफ़ा देते हैं। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे हबीब बैंक की, एचबीएल की कि वो हमें किस तरह से कितना मुनाफ़ा देते हैं। तो हम हबीब बैंक की जो वेबसाइट है वो ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है हमारे पास जो है वो फंड्स मुख्तलिफ फंड जो है वो अवेलेबल हैं जिसके ऊपर ओवर प्रोडक्ट हेडिंग लिखी हुई है। ओवर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के उनके प्लान्स हैं कि अगर आप ये प्लान बाय करते हैं तो आपको इतना मुनाफा होगा। अगर आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स अप्लाई करते हैं तो उसके लिए इतना मुनाफा होगा। अगर आप जो है आपकी पेंशन है दरकार है कि पेंशन की सूरत में अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो इतना मुनाफा होगा। इस तरह से डिफरेंट उन्होंने अपने प्लान जो है वो मुतारफ़ करवाए हैं जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो है आपको मुनाफा मिलेगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो है जैसे देखें फर्स्ट है जो है वो मार्केट के हिसाब से इनकम है, इक्विटी फंड है, इस तरीके से शरई जो है वो कंप्लेन है, उसके बाद व्यक्ति ये हर एक प्रोडक्ट का एक नाम है, यानी कि आप ये समझ लें कि एक जो है ये 5 ऐसे प्लान दिए गए हैं कि आप इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन करके अपना मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान हम देखते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो उसके ऊपर वो कैश का कह रहा है, मार्केट फंड का कह रहा है। इसके अंदर भी छोटे-छोटे जो है वो प्लान हैं, ठीक है? कोई भी प्लान जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक किया तो उसके भी 5 प्लान हैं, उसके अंदर भी हम कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एचबीएल कैश फंड। अब एचबीएल कैश फंड में होता क्या है, इसके अंदर वो कह रहा है कि अब हम प्लान जो है नॉर्मली कितना रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे हम कहते हैं महीना, 3 महीने आ जाते हैं, नॉर्मल जो है वो 6 महीने आ जाते हैं, साल आ जाता है, लॉन्ग टर्म में 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर पैसे जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कम से कम जो है वो 1000 रुपया भी रख सकते हैं, ठीक है? इसको चलाने के लिए, तो जो हमें रिसीविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो कहता है कि नॉर्मली आप अगर ये स्टॉक के अंदर रखते हैं तो मंथली भी रख सकते हैं, क्वार्टर यानी कि नॉर्मली रख सकते हैं, 6 माह के लिए रख सकते हैं, एनुअल यानी कि साल के लिए रख सकते हैं। ठीक है? साल महीने के लिए रख सकते हैं, 6 महीने के लिए और साल के लिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप 2 से 3 दिन के अंदर विथड्रॉ भी कर सकते हैं, पैसे अपने वापस भी ले सकते हैं, तो इसमें रिस्क लेवल जो है वो लो है। ये हमने फर्स्ट प्लान के अंदर जो है वो पहले प्लान के ऊपर क्लिक किया। इस तरह से हमने थर्ड प्लान के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, थर्ड प्लान के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी जो है 5 प्लान हैं। पाँचों प्लान जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। तो हम इस्लामिक जो मनी मार्केट है आपको पहले के ऊपर क्लिक करके दिखा देते हैं। वही चीज़ें कुछ सेम हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप 1000 रुपए से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी वही है, मंथली भी है, क्वार्टर भी है, एनुअल भी है और 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पेंशन वाला देखें, तो पेंशन के अंदर भी है, ठीक है? उसके अंदर 2 प्लान हैं, ठीक है? पेंशन फंड है। पेंशन फंड को ओपन करके देखते हैं तो वो भी वही चीज़ है कि 1000 रुपया जो है हमें इसमें सबमिट करवाना है। मगर इसके अंदर आप डेथ यानी क्योंकि पेंशन है आपको पता है कि आदमी मर भी सकता है, तो ज़ाहिर बात है 60 साल से ऊपर का आदमी जो है वो पेंशन को रिसीव करता है। तो अगर आप इसके अंदर जो है पेंशन के अलावा अगर आप इसके अंदर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख से ऊपर पैसे लाज़मी होने चाहिए और इसका भी इसी तरीके से आप किसी भी वक़्त पैसे निकाल सकते हैं और साइड के अंदर ये एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर लेटेस्ट इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है और जो थर्ड टेबल है उसके अंदर बताया गया है कि आपने सेविंग कैसे करनी है, ठीक है? YHBL AMC जो है वो कैसे है, उसके ऊपर जो है वो दूसरा वो कहते हैं कि आप जो है एप्लीकेशन के ज़रिए पैसे जो है वो इसके अंदर रखवा सकते हैं। तो हम तो है हाउ टू इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हाउ टू इन्वेस्ट के ऊपर जो है वो भी कह रहा है कि फर्स्ट जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको फिल करना है जो आपको मिल जाएगी इसकी वेबसाइट से ऊपर भी मिल जाएगी। तो दूसरा जो है आप बैंक के किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी अदारे बैंक के किसी पर्सन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं किस में इन्वेस्ट करूँ।
तो इस तरीके से फिर हमने क्या करना है कि हम फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे। ये नीचे दो डाउनलोड की ऑप्शन है, यहाँ से फॉर्म आपको मिल जाएगा। और फोर्थ वो कहता है अगर आप बैंक से रुजू करते हैं कॉल के ऊपर, तो बैंक खुद भी आपके पास आ जाएगा तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो इस तरह से तुम अपना म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। और सेकंड जो वो कह रहा है कि बार बार हम एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है HBL की एप्लीकेशन के थ्रू खुद तरीके से आप पैसे रख सकते हैं, मुनाफा भी देख सकते हैं कितना हो गया, और दोबारा उसे खुद से निकाल भी सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से एप्लीकेशन जो है इनकी HBL की, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो कहता है आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। अकाउंट ओपन करने के बाद उसके साइड पर लिखा होगा जो ब्रेदी बचत है या ख़ास जो है वो सरमायाकारी है। ये दो ऑप्शन है। वो कहता है इसके अंदर आप किसी भी टाइप के अंदर जाएंगे तो वो आपसे OTP पूछने के बाद, यानी कि आपको मैसेज रिसीव होगा, पूछने के बाद आप इसके अंदर इंटर हो जाएंगे, अपनी पर्सनल मालूमात सारी इंटर करेंगे। इस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप सेविंग अकाउंट में म्यूचुअल फंड के अंदर क्लिक करने के ऊपर आप अपने पैसे जो है इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, HBL सर्च करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है इसे डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर देख सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर प्लान ज़्यादा हैं। इसके अंदर जो है वो 7 प्लान दिए गए हैं, हर एक की डिफरेंट है। वही कैटेगरी है कि 1 मंथ के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए, 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो मतलब क्राइटेरिया है वो भी वही है, 2 या 3 दिन के अंदर आप पैसे दोबारा से निकाल भी सकते हैं। अब आप लोग जो है वो मेन ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सब के ऊपर यही लिखा हुआ है कि 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ नेम ऊपर डिफरेंट है, अंदर क्या डिफरेंस है वो हमें समझ नहीं आई। तो इसके ऊपर भी उन्होंने एक अलहदा से एक फॉर्म दिया गया है जो हमें तफसील के तौर पर बताएगा कि हम किस तरह से कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि आप महीने के लिए, 6 माह के लिए या साल के लिए पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप जो है स्टार्ट जो है 1000 से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि हमें 6 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए या 30 लाख चाहिए फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि हमें जो है कम से कम पैसे, 1000 रुपए से भी आप कोई भी प्लान जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है प्लान के ऊपर काम के लिए आपको मैंने सारी डिटेल ये बता दी है कि किस तरह से हम इसके ऊपर जो है अपना टर्म के लिए टर्म कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है हमारा एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी दिया गया है, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको टैक्स के साथ, जैसे आपको पता है फाइलर और नॉन फाइलर की भी है कि अगर फाइलर है तो 15% डिडक्ट होगा, जो आपको मुनाफा होगा उसमें से 15% डिडक्ट होगा अगर आप फाइलर हैं तो। इसी तरह से अगर आप अब हम जो है वो इसके ऊपर म्यूचुअल फंड जो है, इसके म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे ऊपर जो है, अब ये देखें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके ऊपर दिया गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने कैलकुलेटर वाली बात बता दी। उसके बाद है फंड जो है वो प्राइस क्या है। अब इसके अंदर जो है तमाम डिटेल बताई गई है कि नंबर एक, फंड टाइप जो है कोई भी टाइप आप परचेज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक प्लान के अंदर भी डिफरेंट प्लान है, तो उसके नाम जो है वो यहाँ पे वहां से देखने के बाद यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट का फंड है वो भी 130 से 130 रुपए का आपको प्लान परचेज कर सकते हैं। ये आपको जो बताया था कि आप म्यूचुअल फंड जो है वो इसका इस्लामिक तरीके से भी फंड कर सकते हैं। हर एक प्लान के अंदर जो प्लान है वो तमाम के तमाम प्लान का आपको यहाँ पर बताया गया है कि हम कितने का प्लान परचेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर लाइफ स्टॉक फंड जो है वो सबसे अच्छा जा रहा है कि 1174 रुपए का प्लान जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक की डेट जो है वो अपडेट है। आप यहाँ पर आसानी के साथ देख सकते हैं कि हम किस में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आसानी के साथ जो है पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।